ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतर्पङ्गोर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 9 श्लोक 45। 7-9-45। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यन्मैथुनादिगृह मेधि सुखम हितुच्छम। कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः। कंडूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः। यन्मैथुनादिगृह मेधि सुखं हितुच्छं। कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम्। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः।
कंडूतिवन् मनसिजं विसहेत धीरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृहमेधी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपाण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग इस श्लोक की व्याख्या कई एक दिन से सुन रहे हैं। हमसे बहुत पहले ही कहा गया था इस श्लोक पर कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम दूसरे कार्य में व्यस्त थे। लेकिन फिर आज ये अवसर दिया गया। आप लोग पहले से इसकी व्याख्या सुन चुके हैं। हम तो दो चार बात को यहाँ प्रस्तुत करूँगा जो पहले भक्त लोग बोले हैं, खास करके परम पूज्य वैष्णव महाराज बोले, और उसी का उच्छिष्ट थोड़ा ले करके उसी को थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास करूँगा। आप लोग को ध्यान होगा कि एक दिन पहले परसों दिन जब वैष्णव महाराज क्लास दे रहे थे, और क्लास के अंत में एक ब्रह्मचारी प्रश्न किया, महाराज ब्रह्म सुख क्या होता है? याद है आप लोगों को? वो प्रश्न किए थे। अब समय नहीं था, बहुत विस्तार से उत्तर नहीं दिया गया, संक्षेप में उत्तर महाराज दिए कि ब्रह्म सुख का विभाजन है। जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं, तो वैसे ही इस सुख का भी विभाजन किया जा सकता है। जो हो ब्रह्म सुख की बात है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा कि ऋषभ देव तो ब्रह्म सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज अपने स्तुति में एक दूसरे सुख की भी चर्चा किए। वे लोगों पर सोच रहे हैं, बड़ा चिंतित हैं कि ये लोग इस सुख के लिए बहुत भारी भार ढो रहे हैं। तो उस सुख का संज्ञा क्या दिए हैं, कौन बतलाएगा? प्रहलाद महाराज संसार के लोगों पर चिंतित हैं। सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियाण। वे क्यों शोक कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक विशेष प्रकार के सुख के लिए भर मुद बहतो विमुढ़। ये मूर्ख लोग बहुत भारी बोझ ढो रहे हैं और सुख की संज्ञा क्या दे रहे हैं? माया सुखाय। तो एक तरफ ब्रह्म सुख और एक तरफ माया सुख। सुख का दो विभाजन
कर सकते हैं। थोड़ा माया सुख का क्या अर्थ है? दो शब्द है, माया सुख। ये माया का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब नहीं, या स्त्रीलिंग में है जो नहीं है उसको माया कहेंगे। भगवान ने भी परिभाषा दिए हैं, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऐसे है ना, तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तम। मूल शब्द समझने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन भगवान उदाहरण इतना सुंदर दिए हैं कि उदाहरण से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। आप लोग कभी अनुभव किए होंगे कि रात्रि का समय है, चंद्रमा खूब अच्छा से दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे आंख को दबा करके देखेंगे तो दो चंद्रमा दिखाई देगा। कभी अनुभव किए हैं? वो दो चंद्रमा, भाई एक चंद्रमा तो है और दूसरा चंद्रमा कहाँ से आ गया? एक चंद्रमा तो है, दूसरा चंद्रमा वहाँ आकाश में है, लेकिन आप देखेंगे तो दोनों चंद्रमा एक जैसा, अंतर करना कठिन है, अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना तो सत्य है कि एक उसमें नहीं है। तो ये उसी को कह रहे हैं कि इसी को मेरी माया समझो। जैसे एक चंद्रमा तो तथ्य है, लेकिन अब जो दूसरा चंद्रमा तो उसकी सत्ता नहीं है, लेकिन अब मूल चंद्रमा से थोड़ा भी भिन्न नहीं दिखता और कुछ ऐसा ही माया का स्वरूप है। अब माया सुख पर विचार करें तो माया सुख जो सुख नहीं है लेकिन फिर भी सुख जैसा प्रतीत हो रहा है, एकदम सुख जैसा दिख रहा है, तो उसको कहेंगे माया सुख। और उधर कह रहे ब्रह्म सुख। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होता है? राहुल माया का तो बतला दिया, अब ब्रह्म का बतला। ब्रह्म है बृहद वस्तु, बृहते बृंघयन्ते, जो खुद बड़ा है और उसके संपर्क में जो आवे उसको बड़ा बना दे, उसको ब्रह्म कहेंगे। बृंग है, ये व्यापक के अर्थ में, बड़ा के अर्थ में आता, इस शब्द से ब्रह्म बना। तो जहाँ ब्रह्म सुख की बात है तो उसका परिचय उसी श्लोक में दिया गया है। क्या परिचय दिया गया है? तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धेत। तपस्या करो, चित्त शुद्ध होगा और जस्मात् ब्रह्म सौख्यम, वो चित्त के शुद्धि से ही ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म सुख के विषय में क्या कर? अनंतम। वो जो ब्रह्म सुख है वो अनंत है। अब थोड़ा माया सुख है और ब्रह्म सुख की तुलना करें तो ब्रह्म सुख के लिए दूसरे दूसरे शब्द भी आते हैं, उसको अनवद्य सुख कहा जाता है। ब्रह्म सुख है, अनवद्य सुख है इस अर्थ में कि उसमें अवद्य दोष नहीं है। वो माया सुख के दोष हैं। आप वैष्णव महाराज की बात ध्यान से सुने होंगे तो वे कई के दुख का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें एक है परिणाम दुख। परिणाम दुख का मतलब है कि रिजल्ट में दुख है, इस अर्थ में कि भोग की क्षमता भी
कम हो जाती है और भोग भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, भोग समाप्त हो जाएगा, एक तो वह भोग है नहीं, सुख है नहीं, लेकिन फिर भी अज्ञानवश उसको सुख मान भी लिया जाए तो उसमें दोष है, दो दोष है कि भोग के समय भी उसमें कष्ट का मिश्रण है। कोई ऐसा सांसारिक सुख नहीं है कि भोगते समय भी उसमें कष्ट का मिश्रण न हो और अंततः सीमित है, यह दुख में परिवर्तित होता है, सुख समाप्त हो जाता है। तो यह दोष है संसारी सुख का। ब्रह्म सुख ये दो दोष से रहित है, उसमें दुख का मिश्रण नहीं है और वह सीमित नहीं है, वो क्षय होने वाला नहीं है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म सुख और माया सुख की चर्चा है। और अब इसी परिप्रेक्ष्य में दो शब्द को और समझना चाहिए। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यन मैथुनादि गृह में सुखम तुच्छम, ये जो गृहस्थी का सुख है तो अतिशय तुच्छ है और परिणाम में दुख दुखम, दुख पर दुख है, ये दुख स्वरूप ही है। लेकिन एक कठिनाई है, तृप्यंत न यह दुख स्वरूप ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इससे विरत नहीं होता है, अलम बुद्धि नहीं करता है, इससे अलग नहीं हो पाता है, इसका त्याग नहीं करता है। वो कौन व्यक्ति त्याग नहीं करता है? श्लोक देख करके बतलाइए। कृपणा, और कृपण का क्या अर्थ है आप लोग सुन चुके हैं पहले। जो अपने संसाधन का उपयोग नहीं करता उसको कृपण कहते हैं। निर्धन और कृपण में अंतर होता है। कार्पण्य 275 स्वभाव अर्जुन बोल रहे हैं, और उनमें क्षमता थी, उनके यह क्षमता थी कि गांडीव के टंकार सुन करके बड़े बड़े योद्धा मूर्छित हो जाते थे। एक तो उनका अपना बल है, युद्ध का कौशल है, और गांडीव धनुष है। वे अपना परिचय दे चुके हैं। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि पितामहा में समरे मरंजय, एक एक से योद्धा थे, अतिरथी थे, तिमिंगल के समान, लेकिन उन योद्धाओं के समुद्र को हमारे पिता अकेले पार कर गए। अज्ञातवास के अंतिम दिन में कौरव पक्ष पूरा तैयारी के साथ आया था और अर्जुन अकेले थे। जबरदस्ती उत्तर को सारथी बनाए थे, वो तो छोड़ करके भाग रहा था, लेकिन अकेले सबको निरस्त कर दिए। सब गायों को घेर करके ले आए, वे लोग नहीं ले जा सके। तो एक तरफ है सेना का समुद्र और दूसरे तरफ अर्जुन अकेले। क्या उनकी क्षमता है! लेकिन वही अर्जुन की स्थिति हो गई है कि अपने धनुष को नहीं पकड़ सकते, जलन महसूस करते। अरे धनुष की बात तो दूर है, खड़ा रहना उनके लिए कठिन हो गया, बैठ गए। वो क्षमता तो उसमें है, लेकिन उस क्षमता का वे उपयोग नहीं कर रहे। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि कार्पण्य 275 स्वभाव, हम कार्पण्य दोष से मारे जा रहे, कार्पण्य दोष से बाधित हो रहे हैं। तो कार्पण्य का अर्थ होता है कि जो अपने संसाधन का उपयोग न करे।
अब तो इसकी व्याख्या करने के लिए समय नहीं है, नहीं तो एक एक से कृपणों का उदाहरण है। जो अपने क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है, अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, और उसको कृपण कहा गया। और सीधी सी बात है कि अपने क्षमता का उपयोग करे, अपने संसाधन का उपयोग करे और कृपण के दर्जा से बाहर हो जाए। हम लोगों को भगवान जो मनुष्य शरीर दिए हैं वो बहुत भारी साधन है। इसमें जो क्षमता है दूसरे किसी शरीर में नहीं है। दूसरे शरीर हैं और उसकी अपनी अपनी विशेषता है। आकाश में भी रह सकते हैं, जल में रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, विविध प्रकार की सृष्टि है। लेकिन भगवान को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मावलोकधिषण मुदबाप देव, जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो उनको संतोष हुआ। क्यों संतोष हुआ? क्योंकि इसमें ऐसा विवेक दिए हैं, ऐसी बुद्धि दिए हैं कि जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता। यह मनुष्य शरीर की क्षमता, और इस शरीर इस क्षमता का जो उपयोग नहीं कर रहा है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए सक्रिय नहीं है, तो उस व्यक्ति को कृपण कहा गया। और कृपण है तो जो दुख रूप भोग है, दुख रूप सुख है, उसे विरत नहीं हो रहा। वो भाई अपने क्षमता का उपयोग करे, कार्पण्य दोष से ऊपर हो जाए, तब वह विरत हो सकता है। और देखिए भगवान सूत्र दिए हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए वो काम क्रोध के वेग को सहना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि धीर विसहेत, जो धीर व्यक्ति हैं तो सह लेते। धीर व्यक्ति का अर्थ है कि जो माया के तरंगों से प्रभावित न हो। माया है, भव समुद्र कहते हैं, इसमें विविध प्रकार के तरंग आते रहते, उर्मियाँ आती रहती हैं, और उस स्थिति में भी जो स्थिर रहे और उसको धीर कहते हैं। और जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है और उसके लिए आवश्यक है कि जो माया के वेग है, माया के गुणवृत्ति है, तो उसको सहन करे। जब तक सहेगा नहीं तब तक सुखी होने का अवसर नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। काम और क्रोध जो माया की वृत्ति है, तो इसके वेग को जो सह लेता है तो वही सुखी है और वही योगी है। और नर वास्तव में नर वाच्य वही है। जब तक काम क्रोध के वेग को नहीं सह पा रहे हैं, उसी लहर में प्रभावित हो रहे हैं, तो मनुष्य वाच्य नहीं है, मनुष्य नहीं कहा जा सकता। आप पशुवाच्य है। इस अर्थ में कि ये जो खान पान की क्रिया है, परिवार के भरण पोषण की क्रिया है, और विपरीत योनि से, अपोजिट सेक्स से जो सुख लेने की बात है, तो सब पशु पक्षी कर लेते हैं। स्पेशलिटी यही है कि वह इसको सहन किया जाए। और जब इस स्तर पर आते हैं तभी आप मनुष्य के लेवल को प्राप्त किए। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि शक्नोति यः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर।
इहाई व उत्पत्ति समय जब ही काम क्रोध का वेग आ रहा है और उसी समय सह लिए, तो आप योगी हैं, सुखी हैं, मनुष्य हैं। और न ही सहे मनुष्य से नीचे के हैं। तो कह रहे हैं कि कब तक सहना पड़ेगा, एक बार दो बार, कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर का त्याग नहीं करते हैं तब तक सहना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत सहना पड़ेगा, तब सुखी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिन सहे इसके बाद त्याग कर दिए। कुछ आश्रम के भक्त कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत थोड़ा लंबा हो जाता है, अरे इसकी संज्ञा ही बृहत व्रत है, तो लंबा होता ही है। वो कह रहे हैं कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक सहना है। इसका एक दूसरे ढंग से भी अर्थ किया गया, भाई कौन व्यक्ति सुखी है, कौन योगी है, कौन मनुष्य है। तो कह रहे हैं कि शक्नोति हैव सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर त्याग करने के पहले इसी जीवन में जो सक्षम है काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में, ओ शरीर त्याग करने के पहले, शरीर त्याग करने के बाद तो सह ही लेते हैं। देखिए, जब मृत्यु हो गई और संभव है, ऐसा देखा जाता है कि पत्नी बिल्कुल जुवती है, युवक का मृत्यु हो गया और एकदम आकर के छाती पकड़ करके और कितना कितना बात बोलती है। व्यक्ति मर गया है, उसकी पत्नी युवती है और आकर के छाती पकड़ करके और रोती है, क्या क्या बोलती है, लेकिन उस व्यक्ति में कोई विक्रिया होती है, कोई परिवर्तन होता है, कोई एजिटेशन है। अपना पुत्र है, सीधे मुख में आग देता है, कभी वो क्रोध करता है? अपना पुत्र है ना, और आग सीधे ला करके वही डालता है, लेकिन वह क्रोध तो नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि यही स्थिति इसी जीवन में आ जाए तब वह व्यक्ति सुखी है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, मृत्यु के बाद तो सही लेते हैं, पत्नी के आलिंगन से कुछ विक्रिया नहीं, ऐसा नहीं कोई उत्तेजना आ जाए, पुत्र के आग देने पर भी कोई क्रोध नहीं। तो यह स्थिति इसी जीवन में आ जाए तब उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि योगी है, सुखी है, यह स्टैंडर्ड है। अब इस बात को सुनने पर तो थोड़ा कठिन लगता है। मैं भक्ति शास्त्री में इसी श्लोक की, गीता के श्लोक की व्याख्या कर रहा था, तो एक लड़की थी, यहीं गुरुकुल की टीचर थी, वह कहे कि प्रभु जी इट सीम्स इम्पॉसिबल, हाउ इज पॉसिबल। अंग्रेजी का क्लास था, अंग्रेजी में ही बोली। अब हमको भी उत्तर देना था, कैसे समझाएं, तो मैं तत्कालिक उदाहरण यही लिया कि देखो, कोई लड़की है तो अपने माँ के साथ कितना घुल मिल करके रहती है। अरे हम तो देखते हैं कितनी लड़कियां हैं और कहीं चलती हैं अपने माँ के बाह में ही लगी रहती है, एकदम साथ में रहती है। और इतना नजदीक उन लोगों का संबंध है कि अब वे अलग हो जाए ये कठिन कार्य है, लेकिन अलग हो जाती है ना। उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत भारी प्रबल सपोर्ट मिल जाता है। पति के सपोर्ट से वह माँ का त्याग कर देती है,
जो एकदम माँ के साथ लिपटी रहती है, रात दिन साथ में रहती है, लेकिन अब एक सपोर्ट मिल गया तो सपोर्ट के चलते वह त्याग करने में सक्षम है। और उसी प्रकार भगवान जो स्टैंडर्ड दे रहे हैं तो तुरंत एक सपोर्टिंग पॉइंट दे रहे हैं। भाई कैसे संभव हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि योंता सुखो अंतरा राम, योंता सुखोंतरा राम तथांतर ज्योति रेवच। देखिए, मैं पहले ही कहा कि एक है माया सुख, एक है ब्रह्म सुख। तो जब ब्रह्म सुख का सपोर्ट मिलेगा, उसका आस्वादन कर लेंगे, तो उस सुख के बल से इस माया सुख से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होंगे। यह सिद्धांत है। योंता सुख, जो माया का सुख है और उसको बाह्य कहते हैं, तो केवल इंद्रियों का सुख नहीं है, विषय से प्राप्त सुख ही नहीं है, एक भीतर से भी सुख प्राप्त होता है। और जिसकी दृष्टि उधर चली गई उस सुख का अनुभव करने लगा और उसी में रमने लगा और उसी पर उसकी दृष्टि है, तो वह व्यक्ति ये बाहरी सुख से अप्रभावित हो जाएगा, इंद्रियों के सुख से अप्रभावित हो जाएगा। तो भगवान जो सिद्धांत दे रहे हैं कि सुखी होना है तो इसी जीवन में ये काम क्रोध के वेग को सहना होगा। मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद तो सह ही लेते हैं, मृत्यु के पहले सहना है। और इसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं कि इसकी योग्यता अंतः सुख, जो भीतर के सुख का अनुभव करने लगा, अंतरा राम, उसी में रमने लगा, और अंतः ज्योति, उसी पर उसकी दृष्टि है। और व्यक्ति आसानी से इसको सह सकता है, काम क्रोध के वेग को। एक वशिष्ठ ऋषि हुए हैं तो वे कहे हैं कि प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विन्दति तथा चेत प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रयो भवेत्। यानी कि प्राण जाने के बाद तो सुख दुख सही लेते हैं, तो उसी प्रकार प्राण युक्त होने पर भी सह ले तो सह कैवल्याश्रय, और वह मुक्ति का आश्रय है या मुक्ति उसकी आश्रय करती, वह व्यक्ति मुक्तात्मा है। तो अंतः सुख, जब हम अंतः सुख, आत्मा का सुख, परमात्मा के सुख का अनुभव करने लगते हैं, उधर दृष्टि डाल देते हैं, तो ये जो बहुत कठिन लग रहा है और उसको भी आसानी से सह लेते हैं, काम क्रोध के वेग को सह लेते हैं। अरे सह क्या लेते हैं? श्रील प्रभुपाद जी जामुनाचार्य का उल्लेख कर रहे हैं कि इस सुख का स्मरण होने पर मुंह में थूक आने लगता है। लेकिन हम लोगों के समक्ष कठिनाई यह है कि ब्रह्म सुख का कुछ अनुभव नहीं है, अंतः सुख का अनुभव नहीं। वो हमारी क्षमता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षमता का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, और इस अर्थ में कृपण। कोई कोई कह सकता है कि अरे सिद्धांत बोलना तो आसान है, व्यवहार में होना चाहिए ना। लोग ऑब्जेक्शन करते हैं व्यवहारिक पक्ष पर तो आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। देखिए, ये जो बात कही जा रही है तो इसका व्यवहारिक पक्ष स्थापित है, इतिहास साक्षी है कि ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उन पर काम क्रोध का कोई वेग काम नहीं कर रहा। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव से कहने लगे कि पहले आप सुतपा थे, आप प्रश्नी थी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उसका एक उद्देश्य था,
प्राक जन्म स्मरणायते, अपने माता पिता को पहले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए। तो कह रहे हैं कि आप सुतपा थे, प्रश्नी थी, और जुवाम ब्रह्मणादिष्टौ, ब्रह्मा जी आप लोगों को आदेश दिए, तो संयमेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तप, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके और आप लोग तप किए। वो तप कर रहे हैं, तो कई एक तरह से वर्णन है, सूखा पत्ता खाते थे। और इसमें एक बात कह रहे हैं कि अजुष्ट ग्राम्य विषय अदंपत्यो अनपत्यो च दंपति, स्त्री पुरुष एक साथ है, पति पत्नी एक साथ है, दंपति, और उनको अभी कोई संतान नहीं है, अनपत्यो, लेकिन फिर भी अजुष्ट ग्राम्य विषय, वो ग्राम्य सुख, जो इंद्रियों के स्पर्श का सुख है, उसका वे सेवन नहीं कर रहे थे। स्पष्ट भगवान कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति पर विचार कीजिए कि पति पत्नी है, युवक हैं और एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राम्य सुख से अलग। अब ये काम क्रोध का वेग उनको प्रभावित नहीं कर रहा है, उससे एकदम अलग है, उसके धारा में नहीं बह रहा है। तो एक उदाहरण है, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि एक बनारस के पंडित जगन्नाथपुरी के, उनका नाम था प्रद्युम्न मिश्र। प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बड़े श्रद्धालु थे। मैं कहे कि हम कृष्ण कथा सुनने के लिए आए, कृपा करके हमको कृष्ण कथा सुनाइए। प्रद्युम्न मिश्र से चैतन्य महाप्रभु कहे कि हम तो व्यास नहीं, हम कथा नहीं बोलते हैं, हम तो इच्छा होती है तो राय रमानंद से कथा सुनते हैं, वे बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं, आप वहाँ चले जाइए, वे कथा सुनाते हैं। प्रद्युम्न मिश्र गए राय रमानंद के स्थान पर, वहाँ बैठ उनके सेवक लोग, राय रमानंद के सेवक उनको बैठाए, वे प्रतीक्षा किए, लेकिन उनको पता चला कि राय रमानंद दो देवदासियों का श्रृंगार कर रहे। देवदासी जो किशोरावस्था को पार कर रही हैं और उनका श्रृंगार कर रहे हैं। उनको भगवान के सामने अभिनय करना है, तो भाव का ट्रेनिंग और भाव के अनुरूप वस्त्र इत्यादि पहनाना, उनको सजाना खुद राय रामानंद जी कर रहे हैं। स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, वे अपने हाथ से देवदासियों का जो एकदम युवती हैं और उनके अभ्यंग मर्दन, स्नान के पहले कुछ सुगंधित तेल लगाना होता है, तो अपने हाथ से उनके अंग में लगा रहे हैं। और स्वहस्ते करान स्नान गात्र सम्मार्जन, और अपने हाथ से ही उनके स्नान करते समय देह को मलते हैं, रगड़ते हैं। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, अपने हाथ से उनको वस्त्र पहनाते हैं और एक एक अंग को सजाते हैं। तबु निर्विकार राय रामानंद मौन, लेकिन इस स्थिति में भी रामानंद के मन में कोई विकार नहीं, कोई वेग नहीं, कोई हलचल नहीं। काष्ठ पाषाण स्पर्शे है ये छे भाव, तरुण स्पर्शे राम रायर ये स्वभाव। और जैसे काठ पत्थर को छूने पर कोई विक्रिया नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, और वैसे ही युवती स्त्रियों के एक एक अंग का स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन राय रामानंद में कोई परिवर्तन नहीं। उसका कारण क्या है कि सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, वे
और उनको सखी भाव में देख रहे हैं और अपने को दास समझ करके, सेवक समझ करके और उनका सेवन कर रहे हैं। तो उनकी यह स्थिति है। अब प्रद्युम्न मिश्र को कौतुक था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लौट करके आए और चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप कथा सुने, कहे कि ना कथा तो नहीं सुने, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा ऐसा करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अमित सन्यासी अपने विरक्त करी मानी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम तो सन्यासी हैं, अपने को विरक्त मानते हैं। दर्शन रहे दूर प्रकृति नाम यदि सुनी, कि स्त्री के दर्शन करने की बात दूर है, उनका नाम सुनते हैं तब ही विकार पाए अमार तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान। अगर हम तो नाम सुनते हैं तो मन में ही नहीं, शरीर में भी विकृति हो जाती है, मन शरीर दोनों क्षुब्ध होता है। अरे स्त्री का कोई दर्शन करे तो कौन व्यक्ति है कि उसमें क्षोभ नहीं होगा। लेकिन एक राय रामानंद है कि उनको स्नान कराते हैं, एक एक अंग का स्पर्श करते हैं, उसको पोंछते हैं, उसके श्रृंगार करते हैं, और फिर भी काठ पत्थर जैसा रहते हैं। और इसके पीछे रहस्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम कुछ अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न श्रेयात् यथ वर्णयेद्य। कि जो व्यक्ति भगवान के मधुर लीला का श्रद्धापूर्वक श्रद्धान्वित श्रवण कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो भक्तिम परम प्रतिलभ्य काम हृदरोग मासोपहिनोत अचिरेण धीर, वह परा भक्ति को प्राप्त करता है। जैसी भक्ति चाहता है, जिस उन्नत अवस्था की भक्ति को चाहता है, वैसा प्राप्त करता है, और हृदय का जो रोग है काम इत्यादि इससे मुक्त हो जाता है। तो राय रामानंद जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन का यह फल होता है, और जिसका मन उसी में अभिनिविष्ट है तो उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये काम माया की वृत्ति है, और माया को तो आसानी से व्यक्ति तर सकता है भगवान का आश्रय लेकर के। वो आश्रय से व्यक्ति इस समस्या से मुक्त हो सकता है। और केवल यह प्राचीन बात नहीं है, अरे ऐसा देखा जाता है कि जिसकी दृष्टि अंतः है तो इस सब समस्या से मुक्त हो जाता है। मिथिलांचल में एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है वाचस्पति मिश्र। और वेदांत का अध्ययन किए और इस पर उसकी समीक्षा के व्याख्या लिखे, खूब सुंदर ग्रंथ लिखे। और उनके विषय में कहा जाता है कि वे वेदांत के अध्ययन में एकदम तल्लीन थे, लेकिन पिताजी का आग्रह था और उसी क्रम में अब पिता के आग्रह से विवाह किए। विवाह का कृत्य चलता रहा, लेकिन उनका मन तो उसी में डूबा था। वे ससुराल गए, विवाह करके पत्नी को घर में लाए, लेकिन फिर उसी कार्य में लग गए, और उनका मन इतना उसमें लगा हुआ था कि उनको अनुसंधान ही नहीं हुआ कि हम विवाह करके आए। और पत्नी भी उनके उस कार्य में सहायता कर रही थी। वे स्नान करने जाते थे तो उतने देर में ही उनके कमरे की सफाई करके सब चीज सजा करके ठीक कर देती थी। थोड़ा सा अवसर मिलता था तो दीपक के जो बत्ती होता है उसके गुल को साफ करके तेल भर देती थी, और वे तल्लीन हो करके अध्ययन कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे। अब एक दिन ऐसी घटना हुई कि दीपक की रोशनी कम हो गई, वो तेल कम था और बत्ती पर गुल जम जाता है।
अब देखिए कि हमारे पति को कठिनाई हो रही है, तो आ करके वो दीपक का गुल झाड़ने लगी। गुल समझ रहे, ऊपर जो कालिख जम जाता है, और तब तक दीपक बुझ गया। अब तो उनका ध्यान थोड़ा हटा, और ठीक के तेल डाली और फिर दीपक जला दी। अब उनका ध्यान गया कि स्त्री है, और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो अपना परिचय दे कि मैं आपकी पत्नी हूं। देखिए, विवाह करके पत्नी को लाए, लेकिन अब उनका चित्त लगा हुआ है वेदांत के अध्ययन में, उसके समीक्षा में, ग्रंथ लिखने में। तो पत्नी साथ में है, लेकिन कभी उनका उधर ध्यान नहीं गया। लेकिन वो बतलाई कि हम तो इतने दिन से हैं, तो उसे बहुत प्रसन्न हुए और अपने ग्रंथ का नाम भामती रखे। उस स्त्री का नाम भामती था। तो भामती ग्रंथ वेदांतियों में बहुत आदर का ग्रंथ है, बहुत सहायक है, वे लोग पढ़ते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि यह जो माया का दुख है, या माया का प्रभाव है, काम क्रोध का वेग है, और इसको धीर बन करके व्यक्ति इसका सहन कर सकता है। और धीर के लिए भगवान का आश्रय चाहिए। तो हम एकदम अब संक्षेप करें तो कह सकते हैं कि ये जो काम क्रोध के वेग की सहन की बात है, और कुछ कुछ चीज़ हम अंगीकार करें तो इसको आसानी से सह सकते हैं। पहली बात तो यह है कि माया सुख का तिरस्कार करना चाहिए, उसको सत्कार ही मत कीजिए। अब नहीं पिंडा छोड़ रहा तो गरिजन उसका निंदा करते हुए जुस्मान भोग करो, और ब्रह्म सुख का सत्कार करना चाहिए। ब्रह्म सुख का सत्कार का मतलब कि अपने वृत्ति को अंतर्मुखी बनाओ, भगवान का आश्रय लीजिए, श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताइए, और कृष्ण के रूप गुण लीला का आस्वादन करिए। कृष्ण रूप के गुण रूप लीला के आस्वादन का सुख मन को मिल जाएगा, तो ये जो माया सुख के प्रति सब आकर्षण समाप्त हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यह श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है, यह प्रहलाद महाराज का संदेश है। हरे कृष्ण।